भगवान की अवस्था हो गई 11 वर्ष की। अब इधर भगवान लगे हुए हैं महारास में, आनंद में, उधर देवता दुखी है। देवता नारद जी के पास गए, नारद जी कोई ऐसा यत्न करो कि मामा कंस का प्रकोप बढ़े जा रहा है, इनका अंत हो जाए। तो जो है भगवान नारद जी कंस के पास गए। सर्वप्रथम कहा नारद जी ने कि महाराज कंस, अपने शत्रु जो आपके हैं कृष्ण बलराम जो है बरसाने में वृंदावन में आनंद ले रहे हैं, इनको कब मारोगे? तो जो है कंस बोला महाराज अनेक सारे मैंने जो है राक्षस भेजे, परंतु जितने को भी भेजा एक भी वापस लौट के नहीं आया। एक युक्ति बताता हूं कंस, अब किसी को मत भेजो, उन दोनों को यहां बुलाओ, एक धनुष यज्ञ करो और जो है मेले का आयोजन करो। उन बालकों ने कभी मेला नहीं देखा है, मेले के बहाने बुलाओ, तो जो है तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। कंस प्रसन्न हुआ, महाराज आपका आशीर्वाद रहा तो ये काम जल्दी ही हो जाएगा। जल्दी नहीं, कल ही ये कर्म करो। तुरंत कंस ने अक्रूर जी को बुलाया कि कौन उन्हें ला सकता है। अक्रूर ने विचार किया, कंस पापी ने मुझे क्यों बुलाया आज, बड़ी आओ भगत करी। अक्रूर जी आए, अपने सिंहासन पर स्थान दिया। अक्रूर जी समझ गए नमन नीच की बड़ी दुखदाई। कोई नीच आदमी अगर ज्यादा नम्रता दिखाए तो समझ लेना हम कटने वाले हैं। अक्रूर तुम्हें कृष्ण बलराम को लेकर आना है, मैं इसे छल से मारूंगा। अक्रूर ने एक बार तो मना करना चाहा, कंस ने तुरंत तलवार निकाली कि अगर नहीं जाओगे तो अभिहाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अक्रूर जी तो भगवान के भक्त हैं, उन्हें तो ज्ञान है कि भगवान तो साक्षात जगदीश्वर हैं। ऐसा ध्यान करते हुए अक्रूर जी चले गए। कंस ने अपना रथ दिया, अक्रूर जी निकले हैं। मथुरा से की दूरी कितनी है? केवल 12 किलोमीटर। अब अक्रूर जी निकले हैं प्रातःकाल, पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई। भगवान के ध्यान में लगे हैं, संध्या के समय पहुंचे हैं। इधर नारद जी पहुंच गए उसी समय। भगवान ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा भगवान उस दुष्ट कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा कि जो है वहां बोल के आए हो कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे और यहाँ बोल रहे हो कि कंस को कब मारोगे। नारद जी ने कहा भगवान हमारा तो काम ही जन कल्याण का है, कैसे भी दुष्टों का नाश हो, हम तो यही चाहते हैं। भगवान ने कहा कि कंस को मैं कैसे मारूंगा, वो अपने पाप कर्म करके खुद ही मरेगा। ऐसे वार्तालाप हो रहा था कि अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने पूरी योजना बताई कि कंस ने आपको मारने के लिए धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन किया है। भगवान ने कहा ये हमको तो बता दिया, परंतु हमारे माता पिता को मत बताना, नहीं तो हमको जाने नहीं। मेरे नेत्र हैं कृष्ण और बलराम, इन नेत्रों को निकाल कर लेकर जा रहा है अक्रूर। तू अक्रूर नहीं क्रूर है। माँ यशोदा विलाप कर रही है। भगवान बोले जा रहे मैया आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों फिर आ जाऊंगा। मैया ने हाँ नहीं भरी है, विलाप करी, नेत्रों से आंसू बहा रही है, कुछ भी नहीं बोला मैया ने। माँ की बिना आज्ञा के भगवान चल दिए हैं, रथ में बैठे हैं अक्रूर जी के साथ। तो जो है हजारों गोपियों के साथ राधा जी आ गई। गोपियों को भगवान ने समझाया, श्री राधा जी को समझाया कि राधा रानी आपको तो पता है हमारा जन्म क्यों हुआ है, दुष्टों का अंश, अनेक लीलाओं को हमको करना है। आप इस प्रकार से हमारा मार्ग रोकोगी तो हम लीला पूर्ण कैसे करेंगे। और जो है आपको मैं इस ब्रजमंडल की कमान चाबी देकर जा रहा हूँ। भगवान ने अपनी बंसी राधा जी को दी और कहा कि जो है ब्रजमंडल की महारानी आप हो, इस ब्रज को आपको ही देखना है, और जो भी मुझे इस ब्रजमंडल में आएगा प्राप्त करना चाहता है वो केवल राधा राधा ही बोलेगा। तो हम देखते हैं हम जो ब्रजमंडल में कहीं भी प्रवेश करें, मथुरा गए मगर ट्रेन से उतरेंगे, कहीं से भी उतरेंगे तो एक ही शब्द सुनाई देगा, क्या? राधा राधा। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का उस ब्रजमंडल के पहले राजा हैं, जन्म भगवान का वहीं हुआ, उनकी जमीन जायदाद माँ बाप वहाँ, परंतु कोई भी कृष्ण नहीं बोलता है, वहाँ राधा राधा ही बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने ही आशीर्वाद दिया कि राधा रानी तुम इस ब्रजमंडल की महारानी हो, और जो है जो तुम्हें भजेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। राधा जी
रानी को भगवान ने समझाया, गोपियों ने मार्ग दिया, भगवान रथ में आरूढ़ होकर चल दिए। गोपियां मार्ग में पीछे पीछे कुछ दूर के लिए दौड़ी कि कन्हैया वापस आ जाए, परंतु भगवान आने वाले नहीं, क्योंकि भगवान तो लीला पुरुषोत्तम, अनेक लीलाएं करनी है। मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया, बड़े बड़े नगर अटारियों को देखा, तो नगर के अटारियों से अनेक गोपियां, अनेक स्त्रियां भगवान को देखकर आनंदित हो रही हैं, कह रही है पूतना को मारने वाला आ गया, सकटासुर को मारने वाला आ गया, कालिया नाग को मारने वाला आ गया और गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला आ गया। अब बड़े बड़े सेठ साहूकार भी भगवान कृष्ण को जो है हार माला पहनाने लगे, स्वागत करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, राजनीतिज्ञ लोग हैं, कि अब सत्ता पलटने वाली है, कंस को भी मारने वाला आ गया, सरकार बदलने वाली है, अब अपन भी जो है पार्टी बदल लो, तो जो है अलग ही मालूम पड़ जाता है महाराज कि किसका क्या परफॉर्मेंस देने वाली है कौन सी सरकार। तो साहूकार सब कंस के जो बड़े बड़े मठाधीश से भगवान कृष्ण का स्वागत करने लगे, अपने हमारे घर आओ, जो है आपको जो पसंद है वो भोग लगाओ, स्वागत करने लगे। भगवान आगे बढ़े तो बड़ा सुंदर नगर देखा, छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के साथ है। कहने लगे कन्हैया इतने सुंदर नगर में आए हैं और हमारे कपड़े तो देख लें, गाय के गोबर में खड़े हुए हैं, जूतों में गोबर लगा हुआ है, और ऐसे सुंदर नगर में आए, लोग हमको क्या बोलेंगे? कुछ अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। भगवान आगे बढ़े तो तुरंत जो है कौन दिखाई दिया? धोबी। और धोबी को देख के भगवान को जो है दूसरा पहला जन्म याद आ गया कि इसी धोबी ने हमको धमकाया था और हमको सीता से अलग किया था। उस जन्म में मर्यादा में बंधा हुआ था, परंतु आज इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। धोबी मामा के पास गए, याचना करी, सुंदर वस्त्र आपके पास है दे दो। वो तो अनर्गल बोलने लगा, उसकी आदत पुराने जन्म में भी वही थी और आज भी वही है। अनर्गल बोलने लगा, अरे ग्वालो, इन राजशाही वस्त्रों को पहनना चाहते हो? क्या औकात है तुम्हारी? तो भगवान ने बोला हमारी औकात पूछता है। भगवान ने धोबी को धोबी पछाड़ में पटका, गोविंदाय नमो नमः। सब लोगों ने देखा, अब तो जो विरोधी थे वो भी हाथ जोड़ने लगे। अब बड़े बड़े राजा के शाही वस्त्र छोटे छोटे ग्वाल बाल पहन कर जा रहे हैं, पूरे मथुरा नगर की रोड को साफ कर दी उनने, घिसते घिसते। कन्हैया कभी वस्त्र व्यवस्थित हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। तो कन्हैया एक दर्जी मामा के पास लेके गए। अब दर्जी ने तो फटाफट काम कर दिया, देखा ही था अभी धोबी का हाल। सुंदर वस्त्र बनाए, पहना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया पराभक्ति का कि तुम बहुत फलोगे फूलोगे कलयुग में। कलयुग में की माताएं बड़ा बड़ा वस्त्र लेके आएंगी, वो छोटा छोटा सिलवाएंगी, है ना। कपड़ा भी बचेगा और पैसा भी बहुत सारा मिलेगा। तो है आज फटे कपड़े पहनते हैं, आधे पहनते हैं, यही फैशन है ना। करोड़पति लोग भी फटे फटे कपड़े पहनते हैं। जींस देखा होगा 4-5 जगह से। कूलर और जो है पंखे की जरूरत नहीं, हवा अपने आप ही लगती रहती है, ऐसे कपड़े पहनते हैं आजकल। तो जो है ऐसा कर्म है, कलयुग का भगवान का आशीर्वाद है। अब जो है भगवान आगे बढ़े, कहा कि लाला माला, अगर ये राजशाही वस्त्र पहने, कभी माला पहन जाए तो हम भी राजा का समान दिखाई देंगे। श्री राम का नाम का माली मिला, उससे सुंदर माला पहनाई। भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान आगे बढ़े, ग्वाल बाल अब तो प्रसन्न हो। लाला एक कमी और है, कभी थोथा चंदन लग जाए माथे पर तो आनंद आ जाए। तो आगे एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा दिखाई दी, उसके हाथ में चंदन की कटोरी थी, बड़ी मधुर सुगंध आ रही थी भगवान को। भगवान ने तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। 3 जगह टेढ़ी कुब्जा, मुड़कर भगवान को देखा। भगवान की सुंदर छवि को देखकर उसके पास गई। भगवान ने ध्यान से देखा, ये कौन है? तुरंत भगवान को ध्यान आया, पिछला जन्म फिर से, ये तो वही सूर्पनखा है जो हमें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो सम पुरुष न मौसम नारी, परंतु मैं उस समय भी मर्यादित था। इस जीवन में जो है इसको स्पर्श में करूंगा। तो भगवान ने जो है कहा, याचना करी, हमारे गोप ग्वाल आपका चंदन लगाना चाहते हैं, कभी थोड़ा सा चंदन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। भगवान की सुंदर छवि को देखकर कहने लगी कि आपने मुझे 3 जगह टेढ़ी कुब्जा को सुंदरी कहा, आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे हो? परंतु वो भगवान पर
चिड़ी नहीं। भगवान को उसने बड़ी प्रसन्न हुई इसी मुद्रा को देखकर भी, भगवान की छवि को देखकर। उस समय तो आई थी भगवान के ऊपर जो है गुस्सा किया कि अब ये तुम्हारी सीता को खा जाती हूं, तो नाक कान कट गई। इस समय चिड़ी नहीं भगवान के ऊपर और क्या कहा, तुम बड़े सुंदर हो, कुछ भी कहो, भले मेरा उपहास करो, मैं तुम्हें चंदन लगाऊंगी।